ठीक 100 साल पहले की बात है। अमरीकी शहर सैन डियागो का म्यूनिसिपल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा है। हुजूम अमरीकी सदर वुडरो विल्सन की तकरीर सुनने का मुंतजिर है। ये कोई मामूल की तकरीर नहीं है। पहली आलमी जंग अभी कुछ अरसा पहले ही खत्म हुई है और दुनिया में यकायक बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ गई हैं। अमरीकी सदर फातेह इत्तहादी फौजों और शिकस्त खुर्दा जर्मन हुकाम के दरमियान होने वाले मुआहिदा वर्साए और मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा की पेशरो तंजीम लीग ऑफ नेशंस के बारे में कौम को एतमाद में लेना चाहते हैं। तकरीर हजारों लोगों ने सुनी भी, लेकिन ये एक और वजह से तारीख के सफ़ों में महफूज हो गई। ये पहला मौका था जब किसी शख्स की तकरीर को एक बरकी आले की मदद से कई गुना बुलंद कर कर पेश किया गया हो। तकरीर का असर तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस ताज़ा ईजाद यानी मैग्नावॉक्स ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उस वक्त की अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक स्टेडियम से 1 मील दूर खड़े लोगों को भी तकरीर सुनने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। यही ईजाद बाद में लाउड स्पीकर के नाम से मशहूर हुई। हैरत की बात है कि उस जमाने के सुस्त रफ्तार जराए तरसील के बावजूद इस आले ने हिंदुस्तान पहुंचने और फिर मस्जिदों में इस्तेमाल होने में कुछ 7 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगाया। इसके इस्तेमाल के बारे में इस कदर तशवीश पैदा हो गई कि मुफ्तियाने कराम को मैदान में आना पड़ा। इस बारे में पहला फतवा उस वक्त के जय्यद आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी की जानिब से आया, जिन्होंने इस आले को हराम और मस्जिद के अंदर इसे दाखिल करने को मस्जिद के एहतराम के मनाफी करार दे दिया। थानवी साहब और दूसरे उलमा ने न सिर्फ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मना किया, बल्कि ये तक कह डाला कि जो नमाज लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर अदा की जाए वो सिरे से होती ही नहीं और ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी है। लेकिन चूंकि लाउड स्पीकर वाज़ेह तौर पर उलमा के लिए बेहद मुफीद आला था, इसलिए इस मुख्तसर फतवे से लोगों की तशफ़ी नहीं हुई और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बहस व तमहीज़ का सिलसिला शुरू हो गया। असल मसला यह था कि उलमा को यह मालूम करने में मुश्किल पेश आ रही थी कि आया लाउड स्पीकर, जिसे उस वक्त आला मुकब्बिर सौत कहा जाता था, में इमाम या मौज़्ज़िन की आवाज हूबहू अपनी असल हालत में बरकरार रहती है या ये इससे बरामद होने वाली आवाज असल का अक्स या बाज़गश्त या नकल है। एक मौकफ यह था कि लाउड स्पीकर दूरबीन की तरह है, यानी जिस तरह दूरबीन दूर की चीजों को साफ दिखाती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जो चीजें नजर आ रही हैं वो असल नहीं है। दूसरा मकतबा फिक्र कहता था कि इस आले के अंदर आवाज की हालत या माहियत ही बदल जाती है और वो बिजली की लहरों में तब्दील हो जाती हैं। अगर पहली सूरत हो तो फिर इसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं, लेकिन दूसरी सूरत में मसला है, क्योंकि अगर इसमें आवाज ही असल हालत में बरकरार ना रही बल्कि बरकी लहरों में मुंतकिल हो गई, तो इन लहरों की मदद से जो नमाज पढ़ाई जाएगी वो चूंकि इमाम की आवाज ही नहीं है, इसलिए यह नमाज जायज नहीं होगी। ये तो हाल हुआ देवबंदी उलमा का। दूसरे मुक्तबा हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा लाउड स्पीकर को दुरुस्त और जायज समझते थे। मिसाल के तौर पर अहले हदीस आलिम अब्दुल्ला अमृतसरी 1938 में एक रिसाले आलाए जहय्युरुल सौत वगैरह की शरई हैसियत में लिखते हैं, आवाज की जाहिर सूरत शक्ल यहाँ महफूज है, क्योंकि जो लाउड स्पीकर में बोलता है बजाहिर इसी की आवाज हम सुनते हैं, दूसरी आवाज यहाँ मालूम नहीं देती। अगर ये सदाए बाजगश्त होती जैसे पहाड़ों वगैरह में सुनाई देती है तो फिर हैयत कज़ाई में फर्क पड़ सकता था। बस जब हैयत कज़ाई महफूज रही तो इन मवाजे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी जायज हुआ। लेकिन बात सिर्फ लाउड स्पीकर तक महदूद नहीं थी। आप जानते हैं कि साइंस आए रोज नित नई खरखशें छोड़ती रहती है। चनाचे अभी आलाए मुकब्बिर सौत वाला झगड़ा फैसल नहीं हुआ कि एक और इल्लत मैदान में आ गई, यानी रेडियो। अब एक और मसला शुरू हो गया कि क्या रेडियो पर तिलावत सुनना या सुनाना जायज है या नहीं। मौलाना थानवी ने इस बारे में जो तहरीर लिखी, इसके अल्फाज हैं, जिस रेडियो में गाना बजाना भी हो तो इसमें किसी तरह भी ना कुरान पढ़ना जायज है ना सुनना, बल्कि इस पर कुरान पढ़ना या सुनना कुरान की बेहुरमती का सबब है, इसलिए इसका लगाना और सुनना अलल अतलाक हराम है। इसी तरह से बरेलवी और शिया उलमा ने लाउड स्पीकर का खैर मकदम किया और इस पर कोई पाबंदी आयद करने की जरूरत महसूस नहीं की। इस दौरान तकसीम बरे सगीर के हंगामों और क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई अयाम के हंगामों में लाउड स्पीकर वाला मामला पसे पुश चला गया। लेकिन चूंकि उलमा में इख्तलाफ था और इस आले में बड़ी सहूलत थी, फिर बिजली भी हर जगह पहुंचने लगी थी, इसलिए भारत और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैली मस्जिदों में लाउड स्पीकर का चलन होता चला गया। मजीद ये वाकया गुजरा कि दूसरे मुसलमान मुल्कों से खबरें आने लगी कि वहां मस्जिदों में लाउड स्पीकर आम इस्तेमाल हो रहा है, हत्ता कि मक्का और मदीना में भी इसी की मदद से नमाज पढ़ाई जाती है। अब सवालात का तांता बंध गया कि अगर किसी ने हज के दौरान लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ी है तो क्या इसकी नमाज और हज भी फासिद हो गए। इस मसाइल के पेश नजर उलमा ने एक बार फिर इस पर तफ्तीश और तहकीक शुरू कर दी कि इस मामले को किसी तरह हल किया जाए। चूंकि आवाज की असल नकल वाली गिरह अभी बाकी थी, इसलिए अब की बार रेडियो पाकिस्तान के हुकाम और सौतियात के माहिरीन को खत लिखे गए कि वो बताएं लाउड स्पीकर में आवाज असल रहती है या नकल। माहिरीन ने जवाब में लिख भेजा कि इस आले में आवाज बैना इमाम की आवाज होती है, ना कि नकल।
इस बुनियाद पर मुफ्ती मोहम्मद शफी ने मौक़िफ़ तब्दील करते हुए 1951 में गोया पहले फतवे के 23 साल बाद फैसला दे दिया कि लाउड स्पीकर से पढ़ी जाने वाली नमाज फासिद नहीं होती। यहां यह फर्क वाज़ेह करना जरूरी है कि अजान का हुक्म अलग है और नमाज का अलग। आज तकरीबन सभी उलमा अजान के लिए मुकब्बिर सौत का इस्तेमाल जायज समझते हैं, लेकिन चंद ऐसे अभी भी मौजूद हैं जो इसे नमाज के लिए गलत मानते हैं।